Okay, so let me inform you all. This is the revision batch. There are some new students जिनके लिए ये बैच में जो भी सिलेबस है, it will be starting from the very beginning. तो जिनका वो टॉपिक हो चुका है, if they want they can stay here, क्योंकि I'm going to start with tenses, including the rules and the exercise solving. है ना? Do you तुम्हारा ये हो चुका है? Do you still want to stay? Yes, ma'am, I was thinking I could just revise the rules because I'm done with the exercise and all. So, because there was a big break, so I think I could just revise it. All right, no problem. We'll wait a couple of minutes for the students who are joining. Okay. ख्वाहिश, तुम्हारा कौन सा टॉपिक बाकी है? Ma'am, I have revised tenses twice, but the thing is, I have had a long break in between. Like from July, I don't think I have been attending classes, so I'm revising everything again. Okay, okay, all right. Yes, ma'am. चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट.
एक मिनट। ठीक है, ओके। एक बारी एवरीबडी टर्न ऑन योर कैमरास। So starting with the tenses as the primary grammatical topic, जिसके बेस पे मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज अगर हम जाएं तो इस टॉपिक में से देर आर टू मेन टॉपिक्स, टेंसेस और एसवीए। ये दोनों में से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एग्जामिनर फेवरेट है ये, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो देर आर टोटल 12 टेंसेस। तीन टेंसेस हैं, उन तीन के बाइफिकेशंस में अगर हम जाएं तो हर टेंस में चार चार अलग टेंस है, तो टोटल देर आर 12 टेंसेस लाइक दैट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे, फिर पास्ट की, फिर फ्यूचर की। सो टॉकिंग अबाउट सिंपल, टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वी ऑल नो कि वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। बट present can differ for person to person and can also differ from for the timeline कि ये एक एक्शन कब हो रहा है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि आज सुबह मैंने 2 मैंगोस खाए, राइट, तो अगर मैंने सेंटेंस में टुडे बोल दिया तो वो भी प्रेजेंट में ही काउंट होगा। ठीक है, ऑल्दो ये एक्शन अभी के अकॉर्डिंग, अभी से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वो पास्ट में होगा, लेकिन सेंटेंस में टुडे आ गया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रेजेंट। तो ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम चूज करते हैं कि कौन से एक्शन को हम कौन से टेंस में कंसिडर करेंगे, तो उस हिसाब से इट विल कम अंडर प्रेजेंट। ठीक है, that is why in each of these three tenses we have more bifurcations based on the timeline. हर एक टाइमलाइन का किसी किसी में एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, किसी किसी में ड्यूरेशन होता है, किसी किसी में स्टार्टिंग पॉइंट होता है, किसी किसी में एंडिंग पॉइंट होता है। तो हर टेंस के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन विच इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में देर आर टू सिचुएशंस। सिचुएशन नंबर 1, अगर कोई एक्शन हर रोज हो रहा है, या अगर हर रोज नहीं भी हो रहा है तो मान लो एवरी सैटरडे हो रहा है, एवरी मंथ हो रहा है, एवरी ईयर हो रहा है। ठीक है, तो जब कोई एक्शन एक पर्टिकुलर, ओके, जब कोई एक्शन एक पर्टिकुलर इंटरवल पे होता है, कंटिन्यूटी में होता है, देन उसको हम सिंपल प्रेजेंट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो रूल नंबर 1 फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिचुएशन नंबर 1 इज व्हेन द एक्शन हैपेंस ऑन अ हैबिचुअल बेसिस। हैबिचुअल का ये मतलब नहीं है कि एवरी डे होगा, हाउएवर हैबिचुअल का ये मतलब है कि इक्वल इंटरवल्स पे होगा। वो हर दिन भी हो सकता है, हर घंटे भी हो सकता है, हर रात भी हो सकता है, हफ्ते में एक दिन भी हो सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस एवरी वीक के एक दिन पे होगा। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2, जब कोई एक्शन इज कंसिडर्ड एज अल्टीमेट ट्रूथ, या फिर जब कोई एक्शन एक फैक्ट है, यू कैन नॉट डिनाई दैट, तुम उसे मना नहीं कर सकते कि ये तो है ही। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में यू यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। द बेस्ट एग्जांपल इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो अर्थ जो सन के आजू बाजू घूमता है,
द वर्ब इज रिवॉल्व। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो रिवॉल्व करने का एक्शन है, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। इसको हम पास्ट में नहीं कर सकते और इसको हम फ्यूचर में नहीं कर सकते। दिस इज अ फैक्ट, इट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सिचुएशंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। क्लियर? सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो सिचुएशंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिखते कैसे है, हर टेंस को किस तरह यूज करते हैं सेंटेंस में, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। उस स्ट्रक्चर में बेसिकली हम वर्ब के फॉर्म को चेंज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो वर्ब वन इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V1 is first form of verb। बेसिकली किसी भी एक्शन का, किसी भी वर्ब का जो रूट फॉर्म जब बेस होता है, उसको मतलब विदाउट एनी चेंजेस, उसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। ठीक है, एंड दैट कीप्स चेंजिंग। AVM, कैन आई प्लीज हैव द वीडियो ऑन? यस, दैट कीप्स मी अपडेटेड के तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं। या सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से चेंज होता है। अब जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी कि सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है, वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, उसके हिसाब से वर्ब चेंज होगा। अब जैसे कि मैंने सेंटेंस बोला, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जो अर्थ है वो काम कर रहा है रिवॉल्व करने का, तो एक्शन इज रिवॉल्व, सब्जेक्ट इज अर्थ। अर्थ सिंगुलर है कि प्लूरल है, उस पर डिपेंड करेगा कि वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएगा कि प्लूरल फॉर्म में आएगा। अर्थ इज सिंगुलर, तो हम उसके साथ एस ऐड करेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा है, एज यू कैन सी, V1 और वर्ब वन और वर्ब प्लस S/ES। तो वर्ब में S या ES हम ऐड करते हैं बेस्ड ऑन द सिंगुलैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेबल में सेंटेंस भी दिया है छोटा सा, शी डांसेस एवरी डे, या फिर शी डांसेस वंस अ मंथ, व्हाटएवर। तो उसमें एक इंडिकेशन आना चाहिए कि ये सेंटेंस कब हो रहा है, ये सेंटेंस इक्वल इंटरवल्स पे हो रहा है कि नहीं। अगर इक्वल इंटरवल्स पे हो रहा है, हैबिचुअल बेसिस पे हो रहा है, ओनली देन वी यूज इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मूविंग अहेड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इस टेंस के अंदर जो एक्शन होता है दैट कीप्स ऑन प्रोग्रेसिंग, वो खत्म नहीं होता, दैट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। वो एक्शन एक बार स्टार्ट हुआ तो वो अभी भी चल ही रहा है, ऑन गोइंग है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी इज डांसिंग, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, तो is, am, are, these are the three helping verbs we use along with adding ing to the first form of verb। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, subject plus is, am, are plus V1 ing। Clear? Do we have any doubts here? No. ओके, अभी तक हमने दो टेंस के, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये दोनों ही टेंसेस में मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस बताए। इसको हम नेगेटिव में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नेगेटिव यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम नॉट ऐड करते तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यू ऐड नॉट, सेम थिंग विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें जैसे यहाँ सेंटेंस है, शी इज डांसिंग, शी इज नॉट डांसिंग, सिंपल। ठीक है, इसी चीज को हम क्वेश्चन फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन फॉर्म में यू जस्ट हैव टू कीप द हेल्पिंग वर्ब अहेड ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इसको हम पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। इज शी डांसिंग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट।
इजी है, खाली दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा. प्रेजेंट परफेक्ट इज बेसिकली, प्रेजेंट तो नाम से ही पता चल रहा है प्रेजेंट होगा उसमें. परफेक्ट इज हाउएवर कनेक्टेड टू पास्ट एक्टिविटी. ठीक है, तो इस टेंस में जब सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट का इंटरमिंगल होता है, व्हेन दे कनेक्ट विद ईच अदर, तब जाके ये टेंस बनता है. दैट मीन्स जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ बट वी सी इट्स इफेक्ट स्टिल इन द प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में तुम्हारा कोई असाइनमेंट है और तुम्हारे प्रोफेसर तुमसे पूछ रहे हैं कि अ, तुमने सबमिट नहीं किया या तुमने सबमिट किया या नहीं किया. इफ दे आर टेलिंग यू कि तुमने सबमिट नहीं किया, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? आई हैव सबमिटेड. ठीक है, तुमने सबमिट करने का जो एक्शन है, द वर्ब इज सबमिट, तो वो हुआ पास्ट में. एक्शन इज ऑलरेडी डन इन द पास्ट, लेकिन उसका असर, उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है. वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज हैव submitted, have v3, have third form of verb in the present perfect tense. ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज यूज करेंगे, प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे. तो इसका स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें प्रेजेंट भी आ गया, कंटिन्यूअस यानी कि ऑनगोइंग भी आ गया, एंड परफेक्ट भी आ गया यानी कि स्टार्टेड इन द पास्ट. ठीक है, तो इस टेंस में इट इज वेरी सिमिलर टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस. यू जस्ट हैव टू ऐड वन थिंग इन द सेंटेंस. इसमें ड्यूरेशन होता है. ठीक है, दो चीजें होती है, सिंस और फॉर. इस चीज को लिख लो, सिंस या फॉर. सेंटेंस में सिंस या फॉर होगा मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसमें क्या होता है कि जब कोई एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुआ, वो मेंशन्ड है, दैट मीन्स हम सिंस यूज करेंगे. या फिर एक पर्टिकुलर एक्शन इतने टाइम तक चला या फिर इतने टाइम से चला आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पूरा ड्यूरेशन. तो उसमें हम फॉर यूज करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, हेल्पिंग वर्ब इज हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन डांसिंग सिंस 10 years, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया. ठीक है, are we clear with the present tense? Can I get a thumbs up? Okay, all right. Past tense, very similar to present. बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें. हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस है, कॉन्सेप्ट में खाली इतना चेंज है कि जो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा था वही एक्शन पास्ट में होगा, along with the similar pattern of the action. मतलब कि अगर कंटिन्यूअस है तो ऑनगोइंग है तो वो तीनों टेंस में ऑनगोइंग होगा, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या पास्ट हो. ठीक है, परफेक्ट है तो उसका असर पहले भी था, अभी भी है और फ्यूचर में भी होगा. तो आई टॉक अबाउट द फ्यूचर लेटर ऑन. फॉर नाउ, सिंपल पास्ट में अगर कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो गया है और उसका कोई असर अभी नहीं है, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, यू आर जस्ट इन्फॉर्मिंग अबाउट इट. या फिर फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चों की स्टोरी बुक्स में होता है ना, स्टोरीज में स्टार्टिंग में एक इवेंट हुआ, एक, फिर उसके बाद ये हुआ ये हुआ, तो ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं. उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, अभी प्रेजेंट से कोई उसका रेलेवेंस नहीं है. दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्शन कि ये हुआ था ये हुआ था ये हुआ था, दैट्स इट. तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल, शी डांस्ड यस्टरडे. ठीक है, तो इसमें वर्ब फॉर्म कौन सा यूज होगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे लिखा है V2. ठीक है, इन सम सेंटेंसेस एक टाइम भी मेंशन्ड होता है पास्ट का, या फिर
अगो, बैक, लास्ट ईयर, yesterday, ऐसा कुछ पास्ट का टाइम मेंशन किया होगा जिससे हमें पता चले कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है एंड अकॉर्डिंगली वी विल चेंज द वर्ब फॉर्म. ठीक है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रहा और फिर पास्ट में खत्म हो गया. ठीक है. दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस. सेम थिंग आईएनजी होगा. हर कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी होता है. प्रेजेंट में इज एम आर था, यहाँ पे वॉज वर है. ठीक है. पास्ट परफेक्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस में दो एक्शन होने जरूरी है. अब जब दो एक्शन होंगे तो दोनों में से कौन सा एक्शन पहले होगा, कौन सा एक्शन उसके भी पहले होगा. सो हियर वी आर गोइंग टू यूज द रूल ऑफ पीओपी. ये लिख लो, ये कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा. पीओपी विच इज कॉल्ड पास्ट ऑफ द पास्ट. पास्ट ऑफ द पास्ट मतलब मान लो कि एक एक्शन, मान लो कि ये पाउच मेरे हाथ में है. किसी ने मुझसे ये पाउच लिया. फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड मेरे हाथ से ये पाउच ले रही है और उसके ये पकड़ने से पहले ये गिर गया. सो देयर आर टू एक्शंस. उसने पकड़ा, पाउच गिरा. पहले कौन सा हुआ और उसके पहले कौन सा हुआ. तो पास्ट वाला जो एक्शन है उसमें हम सिंपल पास्ट का वर्ब यूज करेंगे और पास्ट ऑफ द पास्ट में जो एक्शन है उसमें हम पास्ट परफेक्ट का एक्शन यूज करेंगे, यानी कि हैड V3 यूज होगा इसमें. ठीक है. यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट प्लस हैड V3. एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार. शी हैड डांस्ड बिफोर डैश, आगे का दूसरा एक्शन यू कैन ऐड ऑन. ठीक है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज अगेन सिमिलर टू पास्ट कंटिन्यूअस. इसमें सेम ही चीज है. कंटिन्यूअस है तो आईएनजी होगा, परफेक्ट है तो हैड बिन आईएनजी होगा. लेकिन इसमें सेंटेंस में सिंस फॉर आना जरूरी है. अगर ड्यूरेशन नहीं दिया है तो हम सिंपल वॉज वर आईएनजी यूज करते हैं. अगर ड्यूरेशन दिया है तो ही हम हैड बिन आईएनजी यूज करेंगे. ठीक है. किसी को कोई डाउट इसमें? नो. ओके. फ्यूचर, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल. फ्यूचर टाइम सबसे इजी है. सिंपल फ्यूचर जो एक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है पर आगे होने वाला है. दो चीजें होती हैं. एक एक्शन तुम्हें पहले से पता है कि होगा, मतलब प्लानिंग करके रखी है, या फिर बहुत ज्यादा श्योर हो, बहुत ज्यादा सर्टेन हो, एक्शन के होने की सर्टेनिटी है, तो उसमें आर गोइंग या इज गोइंग हम यूज करते हैं. वो भी फ्यूचर टेंस में ही कंसिडर होता है. दूसरा होता है कि कोई एक्शन फ्यूचर में होगा, श्योरिटी नहीं है बट तुम एटलीस्ट 100 में से 80% श्योर हो कि मोस्टली तो होगा ही. उसमें हम सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं, विल या शैल यूज करते हैं. ठीक है. वर्ब फॉर्म फर्स्ट ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फ्यूचर कंटिन्यूअस, अगेन वेरी सिंपल. फ्यूचर में कोई एक्शन होगा, थोड़े टाइम तक कंटिन्यू होगा और फिर खत्म हो जाएगा. अब इसका ट्रिक ये है, there are a lot of students who get confused between simple future and future continuous. मान लो कि अगर मैं बोल रही हूँ कि कल मैं मूवी देखने जाऊंगी, ठीक है, या फिर मैं बोल रही हूँ कि कल मैं वर्कआउट करूंगी. ठीक है. टुमारो आई विल डू वर्कआउट या टुमारो आई विल बी डूइंग वर्कआउट. दूसरा सेंटेंस मैंने बोला टुमारो आई विल I will go to watch the movie. I will be watching the movie. दोनों में से कौन सा आएगा? सिंपल फ्यूचर यूज करेंगे या फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करेंगे? डिपेंड्स ऑन द वर्ब. एक्शन किस टाइप का? एक्शन उसी टाइम हो के खत्म होने वाला है या फिर थोड़ा टाइम. मान लो कि अगर मैं बोलूंगी मूवी देखने जाऊंगी, मूवी देखूंगी और मूवी देखने जाऊंगी बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. मूवी देखूंगी मतलब मेरे सामने भी स्क्रीन है, मैं देखूंगी, मुझे जाना नहीं पड़ेगा. मूवी देखने जाऊंगी मतलब जो मेरा
मैं ड्राइव करके जाऊंगी या ट्रैवल करके जाऊंगी तो वो एक्शन थोड़ा कंटिन्यू होगा एंड देन फाइनली आई विल वॉच द मूवी। तो आई विल बी गोइंग टू वॉच द मूवी। तो यहाँ पे विल बी गोइंग, यहाँ पे ये जो गोइंग वाला एक्शन है, गो वाला एक्शन, ये कंटिन्यूएशन में होगा। दैट इज व्हाई वी विल नॉट यूज इन सिंपल फ्यूचर। आई विल गो टू वॉच अ मूवी नहीं बोलेंगे, आई विल बी गोइंग टू वॉच अ मूवी। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस? प्लीज गिव मी अ yes when I ask, yes or no, whatever it is. समझ आया? AVM? Yes. Alright. फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट इजी है एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो। इसमें क्या होता है कि परफेक्ट का मतलब है पास्ट वी नो दैट, लेकिन यहाँ पे एक एक्शन होने के बाद पास्ट में कंसिडर होगा। कैसे? एक हम एग्जांपल देखते हैं ऊपर, शी विल हैव डांस्ड, तो ये अधूरा सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट में भी शी हैड डांस्ड, ये भी अधूरा सेंटेंस है। मैंने बोला कि दो एक्शन होनी चाहिए, तो फ्यूचर परफेक्ट में भी दो एक्शन होनी चाहिए, मतलब कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे एक एक्शन खत्म हो जाना चाहिए। मान लो कि मैं बोल रही हूँ फ्यूचर में कल जब मैं ऑफिस से घर आऊंगी तब तक मेरी मॉम मेरे लिए केक बना चुकी होंगी। तो ये एक्शन है तो फ्यूचर का, लेकिन इसमें दो काम है, मेरी मम्मी का केक बनाना और मेरा ऑफिस से घर आना। ठीक है, तो दोनों में से एक डेडलाइन जो होती है ना, डेडलाइन वाला पार्ट होगा और एक फ्यूचर एक्शन वाला पार्ट होगा। जो फ्यूचर एक्शन वाला पार्ट होगा वो डेडलाइन से पहले खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आई माई मॉम विल हैव बेक्ड द केक बिफोर आई रीच होम फ्रॉम ऑफिस। तो डेडलाइन वाला जो पार्ट होगा उसमें हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे, और जो उससे पहले खत्म होने वाला एक्शन है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा वर्ब यूज होता है? विल हैव, ईडी, विल हैव, V3। हर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में होने वाला कोई एक्शन थोड़े टाइम तक कंटिन्यू होगा along with the indication of time duration या starting point in the sentence। सेम चीज है। It's going to be online, just 1 minute। अच्छा मेरे चालू है। यस, कमिंग बैक टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका स्ट्रक्चर है विल हैव बिन, आईएनजी, सिंस, फॉर, ड्यूरेशन। ठीक है, does everybody have their books? AVM, do you people have the material? No, no. How will you By solve? tomorrow, जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है वो पीडीएफ वगैरह कुछ मिला है तुम लोग को या बुक मिली है? we will get the books by tomorrow. You will get the books by tomorrow. Okay, then how will you solve it today? Ma'am, you can share the PDF in the chat. We can download it and then. ठीक है, I'll message sir, you will get the PDF in a while। जब तक पीडीएफ ऑफिशियली ग्रुप पे नहीं मिल रहा है तब तक जो स्क्रीन पे मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले जो किया है, सॉल्व विद दैट। ओके, ठीक है, तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो वी कैन स्टार्ट विद द वार्म अप एक्सरसाइज।
वार्म अप एक्सरसाइज है, बहुत इजी है और इसमें सिर्फ प्रेजेंट टेंस यूज करना है। सो प्रेजेंट टेंस में हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से हम एस या ईएस ऐड करते हैं और कुछ भी नहीं करना है। सिंपल प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों भी हमें कंसिडर करने। तो यहाँ पे लिखा है फिल इन द फिल इन ईच ऑफ द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में चारों में से कौन सा करेक्ट आएगा इन सेंटेंस में वो चूज करना है। So I'll give you some time. Start solving. After you are done, we'll discuss the answers. Okay?
AVM students, I have sent the PDF in the chat. वो खोल लो क्योंकि as you people mentioned कल तुम्हारे पास बुक्स पहुंच ही जाएंगी, तो वो PDF में से कर लो. Okay. डन. ख्वाहिश हो गया तुम्हारा? Ma'am, I've already done the exercise before. अच्छा, you've done this warm up के बाद वाला एक्सरसाइज भी हो चुका है Yeah. तुम्हारा? The whole exercise is done now. All the So, parts. do you have any query in that? No, ma'am. No? Do you still I- want to stay? Yes, ma'am. Do you still want to stay? You're gonna discuss these? Yeah, I am going to discuss. Ma'am, then I'll just, listen your explanation, no? Okay, no problem. But then you can also get the recording later on if you want to. Abhi, if you don't want to waste a lot of time. तो Okay, ma'am, I'll see. Because I'm going to give them time to solve. उसके बाद डिस्कस करूंगी मैं. Okay, ma'am. So I'll see, check the recording. Yes. Okay, ma'am. Thank you. And ma'am, for the second class today, we have to join this link or the other link. उसके लिए एक बार दुर्गेश को पूछ लो ना. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Which question are we at? कितना सॉल्व किया? 10 तो हो गए. I think हो ही गया होगा. There are only small 15 sentences. Shall we start discussing? Okay. No. Okay. Janet dash karate class every Saturday. Just tell me the name of the tense और उसका हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फॉर्म मैं बताती हूँ. ठीक है, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. इन चारों में से कौन सा है? यू जस्ट टेल मी द नेम. ठीक है, क्या है फर्स्ट वाला सेंटेंस? कौन सा है? Simple present. सिंपल प्रेजेंट. तो उसमें हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? अटेंड. Attend. करेक्ट. सेकंड, द मार्केट डैश यूजुअली नॉइजी इन द मॉर्निंग. Is simple present. Correct, simple present. Second, the delivery man dash the parcel already. Has delivered. प्रेजेंट परफेक्ट. ऑलरेडी आया मतलब कि पहले हो चुका है, पास्ट का है. लेकिन पास्ट प्लस प्रेजेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट. तो यहाँ पे हैज डिलीवर्ड. ठीक है. फोर्थ, द एथलीट्स डैश फॉर कैनेडा टुमारो. है तो फ्यूचर का सेंटेंस, लेकिन इसमें हम इज लीविंग यूज कर सकते हैं या फिर सिंपल लीव भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. इज नहीं, सॉरी, आर प्लूरल है. नेक्स्ट, आयदा डैश हर रूम फॉर द पास्ट आवर. Has been painting. करेक्ट. फॉर द पास्ट आवर ड्यूरेशन दिया है तो हैज बिन पेंटिंग. द ब्रेडमैन डैश टू आवर हाउस एस्टेट एवरी इवनिंग. Comes every evening तो habitual. Warren dash badminton since primary school. Has been. The meeting dash due to lack of quorum. इसमें क्या आएगा? Has been postponed. ठीक है.
ये जो सेंटेंस है हैज बीन पोस्टपोन्ड, ये सिंपल नॉर्मल सेंटेंस नहीं है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस. तुम लोगों के स्कूल में एक्टिव पैसिव वॉइस पता होगा तुम लोग को. ये उसी फॉर्म ऑफ सेंटेंस का एग्जाम्पल है. ठीक है. However, it is still present tense, तो इसीलिए ये सेंटेंस यहाँ पे डाला है. ठीक है. एक्टिव नहीं है, पैसिव है, बट इट इज स्टिल प्रेजेंट. नेक्स्ट, यू आर लेट, द बस डैश ऑलरेडी, हैज लेफ्ट. 10th वाले में क्या है? is talking, Is talking. 11th, eat, eat. 12th, is starting, is starting. 13, is attending, is attending. 14, have been helping, have been helping नहीं है, have helped है. I tell you why. इसमें since देख के तुम्हें लग रहा होगा कि have been आएगा, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आई डैश द ऑर्फन अ नंबर ऑफ टाइम्स. अ नंबर ऑफ टाइम्स से हमें पता चल रहा है कि एक्शन पास्ट का है और उसका असर अभी हो रहा है. तो कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट में भी ड्यूरेशन दिया जाता है, लेकिन हमें सेंटेंस में और हिंट्स भी पिकअप करनी है. ठीक है. यहाँ पे हिंट दिया हुआ है नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब ये एक्शन इतनी बार हो चुका है. हैज हेल्प्ड. ठीक है. नेक्स्ट 15, सॉरी हैव हेल्प्ड, आई के साथ हैव होता है. 15, has been supporting, हैज बीन सपोर्टिंग. ओके, ये तो नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स था. अभी मेन है स्पॉट द एरर. तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. वीए में यूजुअली जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक लंबा सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट को एक ऑप्शन का नाम दे दिया ए बी सी डी. ठीक है. और हमें क्या करना है, उस सेंटेंस को कंटिन्यूटी में रीड करना है और फिगर आउट करना है कि इसमें कुछ गलत है या नहीं. अगर हमें लग रहा है कि कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, तो हम लास्ट ऑप्शन विच इज कॉल्ड नो एरर वो चूज करेंगे. और हमें लग रहा है कि इस सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट होने के चांसेस है, इस सेंटेंस में कोई ना कोई एरर है. एरर कैन बी एनीथिंग. एरर कैन बी बेस्ड ऑन टेंस, एरर कैन बी बेस्ड ऑन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब. एरर कैन बी बेस्ड ऑन कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, कुछ भी एरर हो सकता है. लेकिन इस एक्सरसाइज में टेंस के रिलेटेड हो, क्योंकि ये टेंस के चैप्टर में है. ठीक है. तो यहाँ पे भी वही सेम चीज करेंगे, हम सेंटेंस को रीड करेंगे, उसके बाद सेंटेंस में ढूंढेंगे कि एरर क्या है, और जहां एरर दिखा दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन. नॉट जस्ट दैट, एग्जाम में तो ये नहीं पूछा जाता, लेकिन वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द रेक्टिफिकेशन. मतलब जिस पार्ट में एरर है उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, सो दैट यू नो कि तुक्का नहीं मारना है, लॉजिक से सॉल्व करना है. ठीक है. फर्स्ट वन, इफ यू हैव, ओके, पहले इंस्ट्रक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट का इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे. Directions from question this to this. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. जैसा कि मैंने बोला, if there is no error, the answer is D, that is no error. ठीक है. First one, if you had told me yesterday I would arranged a car for you to leave for New Delhi. अब ये सेंटेंस है इफ कंडीशन का. कुछ कुछ सेंटेंसेस एक टाइप का कंडीशन होती है ना, उसमें हम इफ ऐड करते हैं. तो उन सेंटेंसेस में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कंडीशन वाला पार्ट होता है, एक उसका कॉन्सिक्वेंस वाला पार्ट होता है. तो कंडीशन वाले पार्ट में और कॉन्सिक्वेंस वाले पार्ट में वी हैव टू फिगर आउट द टेंस. इस केस में हैड है. इफ यू हैड टोल्ड मी yesterday, तो हैड है तो जाहिर परफेक्ट यूज किया है, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद वाले पार्ट में भी
परफेक्ट यूज होगा, तो आई वुड हैव अरेंज्ड। ठीक है, तो द एरर इज इन ऑप्शन बी, इसलिए फर्स्ट वाले का आंसर होगा बी। क्लियर? सेकेंड वाला एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं साथ में, उसके बाद थर्ड ऑनवर्ड्स आई विल गिव यू टाइम, सॉल्व करके वी विल डिस्कस। ठीक है, सेकेंड वाला इज 2 hours हैव लैप्स्ड सिंस ही हैड गॉन आउट। बताओ क्या होगा एरर? हैड, यस, No error. नो एरर। ओके, देखते हैं। 2 hours हैव लैप्स्ड, इस पार्ट में तो मुझे कोई एरर नहीं लग रहा है। अच्छा, 2 hours हैव लैप्स्ड, ये कौन सा टेंस है? हैव कौन सा टेंस में आता है? Perfect tense. कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर? प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद है सिंस ही हैड गॉन आउट। हैड गॉन आउट, हैड कौन सा टेंस होता है? Past. पास्ट परफेक्ट। तो एक ही सेंटेंस में एक पार्ट प्रेजेंट का, एक पार्ट पास्ट का, ऐसा नहीं हो सकता। वी हैव टू मेंटेन पैरेललिज्म। देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरेललिज्म इन ग्रामर, जिसको हम बोलते हैं कि इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर एक साइड पे एक टेंस यूज कर रहे हो तो दूसरी साइड पे भी वही टेंस यूज होगा। ठीक है, फॉर्म अलग हो सकता है, प्रेजेंट, परफेक्ट, सिंपल, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लेकिन टेंस वही रहेगा। यहाँ पे भी 2 hours have lapsed since he had gone out। दूसरा क्लू, हैड यानी कि पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन होने जरूरी है। दो एक्शन में से एक एक्शन सिंपल पास्ट का और एक एक्शन हैड with 3 का। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट का तो एक्शन है ही नहीं, तो हैड गॉन रॉन्ग है। तो हैड गॉन की जगह क्या होगा? Has. सिंस ही हैज गॉन आउट, नो, पास्ट का है ना, सिंस ही वेंट आउट, सिंपल पास्ट यूज करेंगे हम इसमें। ठीक है, थर्ड वन, do you want me to solve third one also, or do you people want to start solving? We start solving. Okay, there are how many? 36 sentences हैं। मैं टाइमर लगा रही हूँ, 15 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ। 15 मिनट्स में 36 सेंटेंसेस सॉल्व करो। ठीक है, और वेन यू आर सॉल्विंग तो खाली ऑप्शन मत लिखना, ऑप्शन के बाजू में उसका रेक्टिफिकेशन भी लिख देना, so that it's easier when we discuss. Okay. It's recommended to keep the video on so that I can see that you people are solving. Yeah, thank you.
कितना हुआ? 25 सेंटेंसेस हो गए। ऑलमोस्ट। Yes. ओके, 30 जितने हो गए? No. ठीक है, ठीक है। यू हैव अराउंड 2 minutes, 2.5 minutes to solve. All right, time's up. कितने हुए? 30. 30। ठीक है। स्पीड इज नॉट बैड। थोड़ा सा और स्पीड को हम बढ़ाएंगे तो हो जाएगा प्रैक्टिस से, ठीक है? ओके, वी वर ऑन थर्ड. As soon as we enter the hotel, the manager welcomes us and took us to the table. क्या गलत है इसमें? She takes us to the table. Should be done. C आएगा ना? Yes. Takes us. Okay. 4. C. C. Had gone. Has, sorry, done. Has done की जगह had done. ठीक है? कोई डाउट है किसी को इसमें? No. 5th one. 5th one. B. We are living की जगह have been living. ठीक है? 6th. A. Correct. 7th. A. A. 8th. C. 8th का क्या है? C. Was going की जगह will be going. ठीक है? Future continuous will be. 9th. D. D. अच्छा, ये सेंटेंस एक बार रीड करते हैं हम. बोथ क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म वर फाउंडेड ऑन रिटन टेक्स्ट. ठीक है? एंड टॉट अ कोड ऑफ एथिक्स. ओके, तो यहाँ पे पहले वाले पार्ट में ये बताया है
कि बोथ मतलब जो भी रिलीजियन है वो टेक्स्ट रिटन टेक्स्ट में हमें मिले, दैट इज ऑब्वियसली पास्ट टेंस, ठीक है। बट उसके बाद जो लिखा है एंड टॉट अ कोड ऑफ एथिक्स, तो ये जो एक्शन है, ये जो काम है कोड ऑफ एथिक्स को सिखाने का, इज दिस एन एक्शन ऑफ पास्ट, के पास्ट में स्टार्ट हुआ पास्ट में खत्म हो गया, या फिर अभी भी ऐसा होता है? It is still continuing. It is still happening, right? It does happen in today's times also. That means it is almost like a fact. Yes. तो Yes. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, तो टॉट की जगह टीच आएगा, ठीक है। 10th A. ए, कम कंप्राइजिंग की जगह कंप्राइजेस आएगा, ठीक है। 11th D. No error. नो एरर, हाँ B. नो एरर, हाँ। 12th C. सी, सी में क्या मिस्टेक है? एक जना बोलो। It should be have been rising. हैव बीन राइजिंग, तुमने ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स को देख के ये चेंज किया? Yes. ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस द price of food grains has risen sharply over the past few, no, ये जो तुमने over the past few months देखा ना, this action is not continuing, ये action complete हो चुका है, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हो चुका है, उसका असर अभी हो रहा है, सो हैज राइजन करेक्ट है। हमें सिर्फ सिंस और फॉर देखना है पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। ओवर नहीं आएगा उसमें। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब अभी भी वो काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, इट इज स्टिल इन कंटिन्यूएशन। और यहाँ पे लिखा है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, मतलब इतने कुछ महीनों में ये इतना काम हो चुका है, मतलब ये प्राइस राइज हो चुके हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट ये करेक्ट है, नो एरर है इसमें। 13 P. बी, करेक्शन क्या होगा? वुड राइट की जगह ओनली राइट, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स राइट टू मी, ठीक है। 14 D. क्या नो एरर? A. ए, क्या मिस्टेक है ए में और क्या करेक्शन होगा? Instead of was remembering, it should be remembered. रिमेम्बर्ड, करेक्ट, करेक्ट। 15 A. ए, क्या चेंज होगा इसमें? As in place of. हैज गिवन, करेक्ट। 16 B. बी, रिसीव्स की जगह रिसीव होगा। Yes. 17 C. सी, चेंज, Become. बिकम, करेक्ट। 18 C. सी, चेंज, Had feared. हैव की जगह हैड, करेक्ट। 19 A. ए, चेंज, Was instead of. was, correct। 20 A. ए, चेंज, Visiting. Visiting instead of visiting. visiting, our customers are always visiting, always मतलब always का मतलब क्या होता है?
ऑलवेज मतलब हर रोज हो रहा है, हमेशा होता है, तो ये तो हैबिचुअल हुआ, तो सिंपल प्रेजेंट आएगा, आर नहीं आएगा उसमें, आर आईएनजी नहीं आएगा। तो क्या इसका करेक्शन क्या होगा? विजिट, विजिट्स नहीं, आवर कस्टमर्स प्लूरल है ना, तो विजिट आएगा, तो आर हट जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट तो है, पर उसका रेक्टिफिकेशन गलत है। तो तुक्के से सही तो हो गया ऑप्शन, करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन उसको अगर हमें पूछा जाए कि क्या सही करेंगे, क्यों गलत है, क्या एरर है इसमें, तो वो चीज भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसका करेक्शन होगा, आवर कस्टमर्स ऑलवेज विजिट आवर ब्रांचेस टू डिस्कस व्हाटएवर, ठीक है। 21 A. ए क्या होगा? Be instead of being. बीइंग की जगह बीन, BEEN। 22 इफ कंडीशन वाला सेंटेंस है, सी होगा। आई हैव, इफ आई हैव रिकवर्ड की जगह इफ आई रिकवर, हैव हट जाएगा और रिकवर में से ईडी भी हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 23 नो एरर, it is a time you should decide on your course of action। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द टेंस रूल, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में से किसी टेंस में नहीं आता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल रूल की तरह ले लो। हम ऐसा बोलते हैं ना कि इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडीइंग, इट इज हाई टाइम यू डू दिस। तो हाई टाइम, इट इज द टाइम, ऐसे सेंटेंसेस में जो हम वर्ब यूज करते हैं वो सिंपल, वो क्या बोलते हैं, पास्ट, सिंपल पास्ट में जो V2 होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वी यूज दैट। तो यहाँ पे इट इज द टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब इस टाइम तक तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो शुड हट के डिसाइडेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्लियर। नेक्स्ट 24 क्या आएगा? ए बी देखते हैं, चलो। शी स्पेंड्स मनी एज इफ शी वुड बी अ वेरी रिच वुमन। अच्छा, इस टाइप के सेंटेंसेस सुने हैं कि काश मैं अमीर होता तो मैं ये करता, या फिर काश ये, काश वो, आई होप दिस, आई विश्ड दिस, ऐसे टाइप के सेंटेंस होते हैं ना, सुने? नॉर्मल लैंग्वेज में भी, नॉर्मल डेली कॉन्वर्जेशन में भी हम यूज करते हैं। तो इसमें जो रूल होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलते हैं हमें हम इसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जो हुआ नहीं है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है जो हुआ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक पार्ट तो फ्यूचर का है, लेकिन एक पार्ट ये है कि अगर मैं होता, मतलब पास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब फ्यूचर और पास्ट को मिक्स कर रहे हैं। तो इसमें हम सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम वर यूज करते हैं। इफ आई वर रिच, या फिर इफ माई मॉम वर रिच, शी वुड डू वर्ल्ड टूर, ठीक है। तो यहाँ पे इफ शी वर रिच, शी या माई मॉम है सिंगुलर, तो भी हम वर यूज करेंगे, वॉज नहीं यूज करेंगे। सेम लॉजिक यहाँ पे आएगा, शी स्पेंड्स मनी एज इफ शी वर अ वेरी रिच वुमन, ठीक है। 25 ए, she said that she did not Go. go, correct। 26
26. The criminal dares not to go out. Not के बाद to add होगा. उसके अलावा कोई और एरर नहीं है. ठीक है. ठीक है. तो इसको एक मतलब अगर स्पेसिफाइड नहीं है, ये तो टेंस वाले चैप्टर में है तो ठीक है. लेकिन अगर एग्जाम में तो टॉपिक वाइज नहीं आएगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो ऑप्शन ए में गड़बड़ है, एरर है, विच इज टू ऐड टू. लेकिन अगर हम सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, अगर मान लो इस चैप्टर में पूछा है, तो ऐसा समझ लो कि टू एक मिसप्रिंट है जो कि नहीं ऐड हुआ, तो उस हिसाब से नो एरर. बाकी सेंटेंस में क्या गड़बड़ है वो समझ में आया? Yes. 29. No, 27. 27. The question is so complicated that it could be solved immediately. क्या होगा इसका? Cannot be. Can, correct. 28. Again, could का can, same. ठीक है. 29. No error. No error. C. C. क्या मिस्टेक है C में? We're talking about 29th, no? Yes. If it were possible to get near when one of the volcanic eruptions took place आएगा. ठीक है. It is C. 30. I helped him all my life. A. I have helped him. 31. Aditya smelt the food to know whether it had become sour or not. क्या error है इसमें? And we have not done. Not done. ठीक है. I'm giving you कितने हैं? 3 मिनट दे रही हूँ, फटाफट सॉल्व करो. 3 मिनट भी ज्यादा है, 2 मिनट दे रही हूँ. एक काम करो और कंप्लीट द होल एक्सरसाइज. 71 तक पूरा सॉल्व करो. वंस यू आर डन we'll discuss in one go only then. ठीक है. Ma'am, 1 minute. Yes. Yes. ma'am, we have another class. We have a class of QA at 6. It's at 5. You have your class at 5. Yes. Online ही है ना? So you will be needing Yes. 5 grade. You are saying that चालू होने से पहले. Yes. ठीक है. ये वाला एक्सरसाइज खत्म करो 36 तक. We'll solve that. फिर 37 to 71 होमवर्क में कर लेना. Once we finish discussing till 36, I'll leave you all. Okay? Done?
Ma'am, Yes, done? yes. Okay. Hmm. I have helped. We've done this already. 31. D, no error. 32. Had carried. A. Had carried. ठीक है. 33. B. क्या करेक्शन होगा उसमें? Had taken की जगह took. Yes. Okay. 34. Hmm? C. क्या error है C में? B. Okay. What is the rectification? I'm a bit worried because I didn't see him yet. I haven't seen. Haven't. Correct. 35. A. Has की जगह had. 36. D. No error. Had you encouraged him in this endeavor, he would had succeeded. नहीं गलत है. C. Would have. Had की जगह have आएगा. Would have. ठीक है? Okay. That's it for today. समझ आया आज का क्लास? कोई क्वेरी कोई डाउट? Yes. ठीक है. No. Okay, all right. You can take a breather. I think it's going to be another meeting only altogether. तो वो तब join कर लेना. I'm going to leave this meeting. ठीक है? Yes.